आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बढ़िया हैं। क्या क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं क्या? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कोई भी बच्चा नया हो सकता है, जो भी स्टूडेंट न्यू है उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो क्लासेज हैं 4 क्लासेज हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उनको आप लोग देख कर आइए ताकि आपको ज्यादा सीखने को मिले अगर किसी भी बच्चे की ये क्लासेज हैं तो। आज मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लास नंबर 5 पढ़ाने की। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा था, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फाइल अपडेट करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ, मतलब, और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो करवाने की शुरुआत करता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हम लोग कर चुके हैं। तो इस टाइम हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। काफी बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो काफी सारी चीजें आपको सिखाएगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मुझे ऐसे तो पता नहीं है कि 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। 7 अंकों की एक संख्या है 5x प्लस 314। इस प्रकार से हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से समझना। जो 88 और 72 दोनों से डिवाइड हो रही है। आंसर मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक होगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी 51 अपने पास ये जो है, तो ध्यान रखना जब भी अपने पास 72 से 88 और 72 से अगर डिवाइड हो तो ये अपने पास होता है 11 इंटू 8 और ये अपने पास होता है 9 इंटू 8। तो सबसे पहले 8 का नियम, इसमें 3 नियम अपने पास लगेंगे। डिविजिबिलिटी का अपने पास 8 का नियम भी इसमें लगेगा, ध्यान रखना 9 का नियम भी इसमें लगेगा और ध्यान रखना 11 का नियम भी इसमें लगेगा। ये 3 नियम हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे और डिविजिबिलिटी के ये तीनों रूल मुझे बताइए कि आप लोग जानते हैं क्या। अब प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए उसको आप लोग खुद ही सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ 8 का रूल, मैं ढूंढ रहा हूँ 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन ये अगर इवन हो तो लास्ट के 3 नहीं देखते, लास्ट के 2 ही डिजिट देखते हैं। फिर क्या ऐसा आपको पता है क्या? तो y का मान मैं क्या रखूं? आप कहोगे सर 1 रख दो तो अपने पास 8 से डिवाइड चला जाएगा, 5 रख दो 8 7 56 ये भी होता है, और 9 रख दो 12 8 96 ये भी होता है। तो आपके पास 3 कंडीशन यहां से बन गई। y का जो मान है, ध्यान से रखना, इनकी कंडीशंस पर, इनकी संभावनाओं पर हम लोग विचार करते हैं हमेशा। जब भी एसएससी में नॉर्मली एक ही कंडीशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर आपको सिर्फ एसएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको आगे रेलवे या सीडीएस में और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए 3 4 अलग अलग संभावनाएं भी बन सकती हैं। यहां पर एक आ सकता है, याद रखना इसका मान एक हो सकता है। 5x3 14, इस y का मान ध्यान रखना 5 भी अपने पास हो सकता है, याद रखना। 5x3 ये अपने पास 5 है, x है 3 है, 14 और यहां पर 9 भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन अपने पास बन गई। जब 3 कंडीशन हमारे पास बन जाती हैं, आंसर सभी का एकदम ठीक है, ये याद रखना। यहां पर हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अब नो का रूल अपने पास चेक करेंगे, तो नो के रूल के लिए डिजिट सम जो होना है वो अपने पास यहां पर इनका डिजिट सम होगा 2 प्लस एक्स। मैं डिजिट का सम निकाल रहा हूं और नो छोड़ रहा हूं, 6 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो ये होगा डिजिट का सम 6 प्लस एक्स। और यहां पर जो डिजिट का सम होगा 9 आप लोग छोड़ देंगे, 6 और 3 4 और 5 और अपने पास ये 9, ये अपने पास 1 प्लस एक्स होगा। तो मुझे बताओ 9 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या अपने पास एक्स का मान, अगर सारे लोग आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, तो एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मुझे बताइए, क्या 7 होनी चाहिए क्या यहाँ पर? 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक्स का मान यहां पर मुझे बताइए 3 होना चाहिए क्या? नहीं, मैंने पहले लगाया 8 का नियम, अब मैं लगा रहा हूं 9 का नियम, और यहां पर मुझे बताइए क्या वैल्यू 8 होनी चाहिए? बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अब आप लोगों को यहां पर तीनों कंडीशन साथ लेकर चल रहा हूं मैं। मुझे बताइए एक्स का मान अगर मैं 7 रख दूं, 5 7 3 1 4 1 6, क्या अपने पास इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? चेक करेंगे। 5 3, ध्यान से सुनना, 3 1 4 5 6,
यहाँ पर अपने पास x का मान 3 रख दिया मैंने, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? और 5 8x 314 31496 क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते होंगे, 6 और 4 10 और 3 13 और 5 18, इनका सम 18 है, इनका सम 7 और 1 8 और 1 9, 9 माइनस 9 तो 9 बचा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, आपको पता होगा। पहला नहीं हो सकता तो 7 तो नहीं है। यहाँ पर ऐसे इसको चेक करोगे कि अपने पास 6 4 10 3 13 और 5 18, इनका सम 18 है, बचे हुए का 5 और 1 6 है, 6 और 3 9 है। ये अपने पास क्या 5 और 1 6, 6 और 3 9 क्या सेम आ गया है क्या? ऊपर 7 और 1 8 और 1 9, ये भी अपने पास 9 है, बोलिए ठीक है क्या? तो अपने पास यहाँ पर ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है, बोलिए समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए 6 और 4 10 और ये अपने पास x कैसे लिख सकता हूँ? x की जगह तो 8 लिख लिया ना हमने, x वापस नहीं लिखना। अपने पास 10 और 3 13 और अपने पास यहाँ पर 5 18 और बचे हुए का सम 9 और 1 10, 10 और 8 18। क्या डिफरेंस अपने पास 0 आ रहा है? तो सब लोग मिलकर बताइए कि 11 से भी डिविजिबल है क्या? तो एक ऐसी संख्या जो 9 8 11 से डिविजिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर होगा, जहां x का मान तो आप लोग 8 पुट करोगे और y का मान 9 पुट करोगे, तो 16 और 9 25 और 25 का रूट करोगे, तो सब लोग मिलकर बताइए क्या आंसर अपने पास 5 आ गया है क्या? ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए, मैंने मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूरा टाइम दिया है, पूरा धीरे धीरे समझाया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते कि 9 में मैं 7 क्यों रख रहा हूं, तो उसको एक या दो बार वापस देखकर आप लोग करने की कोशिश करना, जो बच्चा 3 या 4 बच्चे हैं जो थोड़ा सा कम समझ पाए हैं। तो वापस आपके पास जैसे रिवीजन करने का ऑप्शन है, मैंने मेरी तरफ से पूरा टाइम दिया है क्वेश्चन के लिए। अगला सोल्व करो क्वेश्चन नंबर आप लोग 22। हेलो, ये डिविजिबिलिटी रूल का आपने फाइल डाल दी क्या पहली? आ गई भी, देखना डिविजिबिलिटी रूल की फाइल आपके पास आ गई है, वो आप चेक करना आ गई है, अभी भी अपलोड की है। और उसमें देखना आंसर है तो ठीक है, नहीं तो विद सॉल्यूशन में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, फाइल वाइज सॉल्यूशन के साथ में डलवा दूंगा, वो चेक करके मुझे बताना। यहां पर अपने पास 479865 एबी में कितने युग्म ऐसे हैं, एबी के संभव मान यदि संख्या 9 से विभाज्य है और ये दिया गया है कि अंतिम अंक अपने पास 7 है, 9 अंतिम अंक विषम अंक है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी कोई नंबर 9 से अगर डिविजिबल है, 479 8 6 5 ए और बी, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं, याद रखना। तो जैसे ही हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यहां पर लगा रहे हैं, तो 9 जहां पर बन जाए छोड़ देते हैं, 8 और 4 12 और 6 18, 9 बन जाए छोड़ देते हैं, 7 और 5 12, तो इसको आप लोग 12 को आप लोग ये भी लिख सकते हो 12 प्लस ए प्लस बी, या आप लोग चाहो तो डिजिट का क्योंकि सम करना होता है, इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो 3 प्लस ए प्लस बी। 3 कहां से आया सर? इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे तो डिजिट का सम चाहिए। तो यहां से 9 से डिविजिबल बनाने के लिए मुझे बताइए, बराबर में अपने पास 9 भी हो सकता है और बराबर में अपने पास 18 भी हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे कल की क्लास से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, क्या सर 3 प्लस ए प्लस बी 27 नहीं हो सकता क्या? 9 का मल्टीपल क्या 45 नहीं हो सकता क्या? जरूर हो सकता है भाई 27, लेकिन आप सोचिए कि दो ऐसी संख्याएं यहां से सोल्व करने पर ए प्लस बी अपने पास 24 आएगा, क्या दो सिंगल डिजिट नंबर ऐसे हो सकते हैं क्या जिनको ऐड करने पर 24 आए? 18 से ज्यादा अपने पास हो ही नहीं सकते, इसलिए इसके बाद वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्या आप लोग खुद समझ पाए क्या? तो यहां से एक तो कंडीशन, इस संभावनाओं पर हम लोग एक एक कंडीशन हम लोग लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू अपने पास 6 होगा, एक तो ये वाली कंडीशन है, और एक यहां से ये वाली कंडीशन है कि ए प्लस बी बराबर अपने पास 15 होगा। बी का मान इसने खुद ने कहा है कि यहां पर एक ओड नंबर है, तो बी का मान ओड नंबर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो बाकी 1 3 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां पर बी का मान कितना हो सकता है? 9 हो सकता है, तो इसका मान हो जाएगा 6। इसका मान 7 हो सकता है, ओड नंबर है अगर है तो इसका मान 8। इसका मान अपने पास 6 हो सकता है, इसका मान 6 तो हो नहीं सकता, 5 हो सकता है, तो ये 10। क्या ऐसा संभव है क्या? 5 और 10 अपने पास संभव है ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 डिजिट का नंबर आ गया, जबकि ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसके बाद 3 भी संभव नहीं होगा, 3 रखते ही 12 आ जाएगा। तो ऐसे जो पेयर बनेंगे, 3 तो इससे बनेंगे और 2 इससे बनेंगे, टोटल पेयर अपने पास बनेंगे 5। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। थोड़ी देर भाई मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए नई थ्योरी जो है उसको मैं पढ़ाने वाला हूं थोड़े से, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है, खुद को आना चाहिए। अब प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल के एग्जाम में जब बैठे रहेंगे। ठीक है,
विष्णु 12 को जोड़ो, 12 में 2 ए और बी होता है, 12 में एक मान 1 है, एक 2, उनको जोड़ दो तो 3 बनेगा वो डिजिट सम। 9 के लिए हम लोग डिजिट्स का सम लेते हैं, 150 से पूर्णतः विभाजित है। तो एक बात हमेशा आप लोग दिमाग में बिठा लो कि जब भी अपने पास यहां पर अगर जीरो आ गया, इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो तो जीरो होनी चाहिए। अगर कभी भी जीरो आ गया है तो इसकी यूनिट डिजिट तो पहली बात तो जीरो होनी चाहिए, ये बात तो फिक्स है। अगर कभी भी जीरो आया है तो 5 अपने पास यहां पर x, 3 y और अपने पास यहां पर z। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है z का मान तो जीरो होना ही होना चाहिए। और ये अगर जीरो है, और मुझे बताओ ये अगर अपने पास है तो क्या इसको 25 गुना 6 का नियम, दोनों का नियम लगा दें क्या? 25 और 6 का नियम हम लोग लगा देते हैं। 25 के लिए लास्ट जो डिजिट्स हैं, 25 का नियम अगर आपको पता हो तो लास्ट जो डिजिट है वो या तो डबल जीरो हो, या अपने पास 25 हो, या अपने पास 50 हो, या अपने पास 75 हो। अगर आप लोग जानते हैं तो डिजिट का अपने पास ये होना चाहिए। तो मुझे बताइए लास्ट में 5 तो है नहीं, लास्ट में तो अपने पास जीरो है। लास्ट में जब जीरो अगर है तो ये तो दोनों कट ही गया। मुझे बताइए या तो लास्ट में 50 होगा, 50 होगा, या लास्ट में अपने पास डबल जीरो होगा। लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z अपने पास दे दिया है, x ग्रेटर है y से, y ग्रेटर है z से, तो ये क्या दोनों को बराबर ले सकते हो क्या? तो ये वाली कंडीशन अपने पास कट गई। बराबर तो हम लोग नहीं ले सकते, प्रत्येक या तो 3 कंडीशन है तो ऑप्शन सिर्फ एक से मिलेगा, या फिर आप लोग क्या करोगे, एक एक कंडीशन खुद ही कटती जाएगी। ये 3 है, ये 5 है और ये 0 है। अब हम लोग, मुझे बताइए 6 का नियम में क्या अपने पास 3 का नियम लगाओगे क्या? डिजिट का जो सम है वो अपने पास 3 होना चाहिए, जहां पर 3 बने उसको काट दो। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 3 है, काट दो। 5 और 2 12 बन गया, 12 को भी काट दो। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? ध्यान रखना, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 6 हो सकता है और x का मान 9 हो सकता है। यहां पर x का मान 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर अपने पास जो कंडीशन आएगी वो x का जो मान हो सकता है, ध्यान से समझना, x और y दोनों विषम संख्याएं हैं, ये और जोड़ दिया इसने। ये अब 3 तो आएगा नहीं। देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 3 तो आएगा नहीं। सर 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x ग्रेटर देन y से और y ग्रेटर देन z से y का मान अगर 5 आ चुका है तो इससे बड़ा ही होगा अपने पास। तो इससे बड़ा सर 6 है ना, ये क्यों नहीं ले रहे हो आप? 6 में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इस भाई ने हमें बोल दिया है कि x और y जो है ना वो दोनों ही एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो 6 आप लोग वैसे नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक ही तो बचता है, कितना लोगे? 9 लोगे। x का मान अगर अपने पास 9 रखते हो और y का मान अगर 5 रखते हो तो 40 और अपने पास 49 को डिवाइड करोगे, रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। ये अपना आंसर आ गया। बोलो अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हर चीज कटेगी, रटना कुछ नहीं है, बेसिक से करते चलो करते चलो करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? खुद से भी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। 9 क्यों? डिजिट का सम 3 से भाग जाना चाहिए। तो ये तो सभी कट ही गए अपने पास, 5 5 ये तो सारे कट ही गए, 5 5 10 और 2 12, 3 और 3 भी कट गए। तो डिजिट के सम में 3 का भाग जब जाए, 9 के भाग में 9 बन जाए तो उसको हटाते हैं, 3 के भाग में 3 या 3 का मल्टीपल जाए उसको हटा देते हैं। तो ये अपने पास 3 और 3 तो वैसे ही हट गया, इन सभी को ऐड किया तो 12 बन रहा था, वो भी हट गया। तो यहां पर मैं क्या रखूं कि 3 का भाग चला जाए? तो 6 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 ही तो संख्या हो सकती है। ये लास्ट में जीरो आना चाहिए। 75 क्यों हटा? क्योंकि लास्ट में जीरो आना चाहिए। ये जब भी लास्ट में जीरो देखो तो इस क्वेश्चन की भी यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले शुरुआती क्वेश्चन की यहां से की थी। तो 6 का नियम तो अपने पास, 6 के नियम में 3 और 2 दोनों का नियम लग रहा है। 2 का तो हम लोग वैसे ही चेक कर चुके हैं कि जीरो में लगेगा, तो 2 को तो वापस चेक कर लो, चाहिए वापस चाहो तो। एक बच्चा कह रहा है सर 3 क्यों? तो 6 है। तो 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम ये होता है 3 और 2 दोनों का नियम लगेगा। तो 2 का नियम तो ऑलरेडी लग रहा है, जीरो लगाते ही लग रहा है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। हाँ 15 इंटू 3 कर सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर 50 गुना 3 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं बीच बीच में फाइल को अपडेट करता रहता हूं, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं करवाता रहता हूं। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, खुद से होना चाहिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। 8 व 11 दोनों से अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई, मैं तो बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन यहां पर अपने पास क्वेश्चन जो आते हैं 4 है, A है, 3 है, 0 है, 6 है, 7 है, 6 है, 8 है, B है, 2 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 8 का नियम सबसे पहले चेक करें। तो 8 के नियम के लिए
क्या अपने पास इन दोनों में क्या भाग जाना चाहिए अपने पास किसका 8 का, क्योंकि ये इवन नंबर अगर है तो लास्ट के 3 चेक नहीं करते, इवन के बाद 2 ही चेक करते हैं, तो बी का मान मैं क्या रखूं? एक बच्चा कहेगा 3 रख दो, दूसरा कहेगा सर 7 रख दो। तो इसमें 2 संभावनाएं, एक तो 3 है, एक 7 है। एग्जाम में अगर बैठे रहते हो तो फिर 11 का नियम चेक करने के बजाय बी का मान 3 या 7 कहां पर है वही चेक कर लो। तो ऑप्शन डी, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अगर 2 ऑप्शन में भी अगर होता तो क्या फिर आप लोग 11 का नियम क्या खुद से चेक कर लेते क्या इस क्वेश्चन के लिए? ये मुझे बताओ। उम्मीद है आप लोग इस चीज को कर पाए होंगे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये अपने पास करने की कोशिश करो। चलो, यहां पर जब भी अपने पास, देखिए रिपीट करता हूं मैं इसको, जब भी अपने पास नो हो तो ध्यान रखना, मैं बताता हूं आपको। एक चीज याद रखिए भाई, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप लोग नहीं समझ पाओगे। डिजिट सम जो है वो अपने पास याद रखना, या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, या 36 होना चाहिए, या 45 होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल चलता रहेगा। और जब भी डिजिट सम अपने पास 9 का अगर कोई मल्टीपल बने तो उसको छोड़ दिया करो। जैसे 7 और 5 12 और 6 18, इसका मल्टीपल बन रहा है तो इसको छोड़ दो। 18 बन गया, उसको छोड़, ऐड कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो, कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है, वो लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों तरीके से क्वेश्चन करके देख लो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आपको खुद को ही पता लग जाए। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, हर तरीके से क्वेश्चन करके देखा करो, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग इनको अगर ऐड करोगे, ये 7 को 5 12 16 18, ये 16 अपने पास 18 हो गया। 18 में 8 अगर ऐड करोगे तो 26। तो देखिए ये आ गया 26 प्लस ए प्लस बी। ध्यान से समझना, अब इसको अगर 27 बनाना है, देखना आपको मैं क्या समझा रहा हूं। इसको अगर 27, आपका अगला नंबर 26 के बाद बड़ा नंबर कौन सा होगा? 27। तो जब आपको 27 बनाना है तो 26 प्लस ए प्लस बी या तो 27 हो सकता है, या तो अपने पास कितना हो सकता है? 27। तो यहां पर आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, मैं समझाता हूं आपको। मुझे ये बताइए, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, इससे बड़ा नंबर 27 है, तो 27 बनाने के लिए मुझे बताओ ए प्लस बी का मान, सारे लोग मुझे बताइए, क्या ए प्लस बी का मान क्या 1 होगा? क्या बताइए, समझ पा रहे हो क्या? उसके बाद अगर आप क्यों 27 ही क्यों बनाओ सर, 36 भी तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है 36। इसके बाद 36 अगर बनाओगे तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 10 होगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। सर आपने 36 ही क्यों बनाया? 26 के बाद तो 45 होता है, वो भी तो बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसमें ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास 19 आ जाएगी। क्या ए प्लस बी का मान यूनिट डिजिट अगर कोई नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर अगर है, तो क्या ऐड करने पर 19 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? तो ये तो पहले ही कट गया। बोलिए समझ पाए हो क्या हर चीज कट क्यों रही है? दूसरा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझना, इस दोनों का सम करके आप लोग यहां से 8 प्लस ए प्लस बी कर लो। आप जितने तरीके से सोचना चाहो सोचना शुरू तो करो। आप बैठकर सिर्फ पूछते रहते हो सर ऐसे हो जाए तो इसके बाद अगला नंबर 8 से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। तो 9 बनाने के लिए ए प्लस बी का मान कितना होगा? वही आना है। अगला नंबर 18 बनाने के लिए ए प्लस बी का मान कितना होगा? 10, वही आना है। 27 बनाने के लिए ए प्लस बी का मान कितना होगा? 19, वही आना है। ये पॉसिबल नहीं है, कट जाएगा। जो बच्चे यहां पर जैसे 7 और 5 अपने पास 12 और 4 16 और 2 18, जब भी अपने पास 9 का मल्टीपल आ जाए उसको छोड़ देते हैं, तो ये अपने पास बचेगा कितना? 8 ए प्लस बी, वही चीज आ गई। तो आप डिजिट का सम कर लो, पहले पूरा लिख लो, या 9 का मल्टीपल आ जाए उसको छोड़ दो, अपने पास चीजें वही आनी है। बोलो समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब अपने पास दो कंडीशन बन गई, एक ये वाली कंडीशन बन गई ए प्लस बी का मान 1 हो सकता है, एक ये वाली कंडीशन बन गई। अपने पास दो कंडीशन बन गई हैं, याद रखना। पहली अपने पास बनी है ए प्लस बी का मान 1, और बी एक सम संख्या है, इसने ये कहा अब की बार बी एक सम संख्या है। तो ऐसा हो सकता था कि ये अपने पास 0 हो जाए और ये अपने पास 1 हो। ऐसा भी हो सकता है ये 0 हो और ये अपने पास 1 हो, लेकिन बी एक सम संख्या है तो ये वाला बनेगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ बी का मान सम संख्या लिखना पड़ेगा। तो इसमें ओनली और ओनली एक कंडीशन बनेगी। इसमें जो कंडीशन अपने पास बनेगी, ए प्लस बी का मान 10 बनाने के लिए, ऐसा हो सकता है बी का मान अगर सम चाहिए आपको, तो ये 8 बनाओ तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये 6 बनाओ तो ये कितना होगा? 4 होगा। ये आप लोग 4 बनाओ तो ये कितना होगा? 6 होगा। ये 2 बनाओ तो ये कितना होगा अपने पास? 8। ये 0 बनाओ तो ये कितना होगा? 10। क्या ये पॉसिबल है क्या? 0 तो बना सकते हो, सम संख्या है, लेकिन फिर ये डबल डिजिट नंबर आ जाएगा, जो कल से समझा रहा हूं पॉसिबल नहीं है। तो आपको कहा है कि ए का मान जोड़ के बताओ। 8 और 6 14 और 2 4 18 और 2 20 और 1 21। तो आंसर, जिस बच्चे का आंसर 21 है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 0 इवन नंबर है भाई। फाइल में अपने पास जीरो, जीरो जो है फाइल में नहीं होता ही है, जीरो जो है एक इवन नंबर है।
बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? सब कुछ इजी है भाई, ढंग से पढ़ा है तो कोई कहीं पर दिक्कत है नहीं, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कोशिश कीजिए करने की आप लोग 26। खुद से हो रहा है, ठीक है। एक क्यों लिया? 9 बनाने के लिए फ्यूचर। काजल आपसे खुद से नहीं हो रहे, कुछ अलग अलग बच्चे हैं देखिए, कुछ से खुद से होने लग गए हैं, कुछ से खुद से नहीं हो रहे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पहले ही कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश कीजिए, मैं फिर समझाता हूं। देखिए यहां पर अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल जब नहीं पता होगा, 3 का डिजिट सम 3 से भाग जाना चाहिए, तो 3 से भाग जाना चाहिए, तो अपने पास क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या उनका सम 3 हो सकता है, या उनका सम 6 हो सकता है, या इनका सम 9 हो सकता है, या उनका सम 12 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 18 हो सकता है। ऐसे चलने दो, जहां पर 3 बन जाए उसको छोड़ दो। 3 को अगर ले लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, और 3 को नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 5, जब कोई भी आपको कहे कि ये नंबर है 2 3 4 7 6 8 3 4 8 3 6 4 2 3, जब कोई कहे कि ये 4 नंबर लास्ट वाले ले लोगे तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना, और नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो क्यों जबरदस्ती लेते हो? फिर छोड़ ही दो। अगर लास्ट के किसी ने बता दिया कि ले लोगे तो भी आंसर सेम आना है, इन नंबर को नहीं लोगे तो भी सेम आना है, तो यहां पर मैंने बता दिया कि 3 अगर ले लोगे तो भी सेम आएगा, नहीं लोगे तो भी सेम आएगा, तो क्यों लेना आपको? तो यहां पर आपने बना दिया 7 प्लस एक्स प्लस वाई, ये चीज आपने बना दी। तो मुझे बताइए इसके बाद 7 के बाद 3 के डिविजिबिलिटी तब होगा जब आप लोग 7 के बाद 9 बनाओ। तो 7 के बाद जैसे ही 9 बनाते हो तो मुझे ये बताइए कि x प्लस वाई का मान 1 क्यों होगा, 2 क्यों होगा? क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? इस चीज को एक बार बताना। दूसरा और कौन सा बना सकते हो? सर 9 ही क्यों, 12 क्यों नहीं बनाया? भाई आराम से बना सकते हो। ये भी ले सकते हो आप लोग कि x प्लस वाई का जो मान है वो अपने पास कितना हो, 12 बनाने के लिए x प्लस वाई का मान क्या 5 होगा क्या? बिल्कुल होगा। सर आप बाकी सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आपने 15 क्यों नहीं बनाया? लेना है आपको 15 भी लेना है, तो मुझे बताओ इसको 15 बनाने के लिए, पूरे नंबर को 15 बनाने के लिए या तो लिख लेना, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो आप लोग लिख लेना, इससे बड़ा नंबर या तो 9 बनाना है, तो x प्लस वाई का मान सोल्व कर लेना इक्वेशन बना के। इसके बाद आपको 12 बनाना है, इसके बाद 15 बनाना है। 15 बनाओगे तो x प्लस वाई का मान 8 है। उसको लगा बच्चे परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो कितनी संख्याएं वो लिखेंगे बच्चे, इसलिए उसने एक कंडीशन डाल दी कि x प्लस वाई जो है वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर गिवन है कि x प्लस वाई 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। बोलिए अब तो समझ पा रहे हो क्या? कल से मैं आपको ये डिविजिबिलिटी रूल तो पहले तो बेसिक समझाया था, उसके बाद क्वेश्चंस करवाना मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर ये चीजें क्या आप लोग खुद से पकड़ पा रहे हैं क्या कि ये हो क्या रहा है इन क्वेश्चंस में? तो मुझे ये बताओ, यहां पर आगे वाली कंडीशन 15 नहीं बना सकते क्योंकि 5 या 5 से छोटा, ये दो ही कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर इसका मान 0 और इसका मान 2 हो सकता है, इसका मान 1 और इसका मान 1 हो सकता है। मुझे ये बताइए, अब की बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया है ताकि बच्चा ये गलती नहीं करे, क्या 0 और 2 हो सकता है क्या? ये 5 अंकों की संख्या है, शुरुआत में अगर 0 आप लोग रख दोगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ 4 अंकों की बचेगी? तो क्या अब की बार ये वाली कंडीशन आप ले पाओगे क्या? मुझे ये बात बताइए, इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि जैसे ही शुरुआत में 0 लिखोगे तो 5 अंकों की संख्या बचेगी नहीं, वो कितने अंकों की बच जाएगी? 4 अंकों की बच जाएगी, याद रखना। तो ये दो कंडीशन यहां से आएगी। इसमें कंडीशन कितनी ले सकते हो? इसकी वैल्यू 5 और y का मान 0 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। y का मान 0 अगर ले लोगे तो 5 अंकों की रहेगी संख्या, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, 3, 3, 2, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। क्या 0 और 5 ले सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली कंडीशन अपने पास नहीं बनेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 ऐसी जो संख्याएं बनेंगी वो 7 संख्याएं बनेंगी। बोलो ठीक है क्या? तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शुरुआत में अगर 0 आ जाए, हर टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, शुरुआत में अगर कभी 0 आ जाए उसको लेने की जरूरत, वहां पर 0 मत लेना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 5 और 2 बनेंगे पूजा, दो कंडीशन है ना, एक से बनेंगे 5 और एक से बनेंगे 2, तो टोटल बनेंगे 7। बनेगा ना अनुराग? 50 और 10 बनेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए वैसे ही लिखा हुआ है कि बच्चे डर जाएं देख के। यहां पर y माइनस एक्स बराबर 2 है, ये जो अपने पास है y माइनस एक्स का जो मान है वो 2 है, और z माइनस वाई की जो वैल्यू है वो अपने पास 2 है,
और मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या ये भी 2 के बराबर है? देखो कितना आसान है। और ये भी 2 के बराबर है। क्या इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ क्या? ये बात बता दो मुझे छोटी-सी। क्या इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ क्या? कि y माइनस एक्स को बराबर रख सकते हैं हम लोग किसके? z माइनस वाई के। तो यहां से बताओ 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2y बराबर अपने पास x प्लस जेड आ जाएगा। क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या? 2y जो होगा वो x प्लस जेड अपने पास आ जाएगा। और यहां पर मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। 2 इंटू वाई, इसने कहा है कि तीनों ही ओड नंबर अपने पास हैं। तो मुझे बताइए इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 इंटू कोई ना कोई ओड नंबर आना चाहिए, x प्लस जेड का मान 2 इंटू कोई ना कोई ओड नंबर आना चाहिए। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से अगर सोल्व करोगे, इसमें से 2 अगर बाहर निकालते हो तो ये 2 इंटू अपने पास 2 है। इसमें से अगर बाहर निकालते हो तो ये 2 इंटू अपने पास 7 है। इसमें से 2 बाहर निकालते हो तो ये 2 इंटू 3 है। इसमें से 2 अगर बाहर निकालते हो तो 2 इंटू 5 है। मुझे बताओ x प्लस जेड, ये यहां से 2 इंटू अपने पास ओड नंबर, ये भी अपने पास, क्योंकि अभी नहीं पता ओड क्या 5 अपने पास हो सकता है, यहां पर 3 भी हो सकता है। अभी हमें थोड़ी ना पता है कि इसका मान क्या है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है। ये भी 2 इंटू ओड की कंडीशन बन रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2 इंटू अपने पास इवन की कंडीशन बन रही है। क्या ऐसा कभी x प्लस जेड का मान हो सकता है क्या? एक बार सोचिए, सीधा सीधा पता है 2 इंटू ओड, ओड का मान नहीं पता क्या है, लेकिन 2 इंटू ओड अगर बन रहा है 2 इंटू इवन, यानी ये वाला इससे अपने पास कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया? 4। बोलो सब लोग समझ पाए हैं क्या? ऑप्शन अपने पास ए आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अजय मैं फिर समझाता हूं, रूपा मैं फिर समझाता हूं। ये अपने पास इसने लिखा है कि ओड नंबर अपने पास है, ये 2 इंटू ओड अपने पास आना चाहिए। तो ओड का मतलब हमें नहीं पता, यहां 2 3, यहां पर 13 भी हो सकता है तो 26 भी आ सकता था। लेकिन हम तो ऑप्शन से करेंगे। तो 2 इंटू ओड बनना चाहिए। ये 2 इंटू ओड है, ये 2 इंटू ओड है, ये 2 इंटू ओड है, ये नहीं बन रहा, इसलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। अरे वाह आकाश, बहुत बहुत बधाई भाई। हाँ डिवाइड हो जाएगा गोल्डन। हाँ शुभम, ऐसा ही होता है शुरुआत में, जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं और अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिए हैं तो जैसे ही चीजें समझाता हूं आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू उमंग भाई। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी भी अपने पास इन संख्याओं को जोड़ना पड़े, 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर को कभी भी जोड़ना पड़े, वैसे मैं एवरेज में आप लोगों को बताता हूं। तो इनको n तक अगर कभी भी जोड़ना पड़े, n तक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा n इंटू n+1/2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। मैं हर चीज एक बार बताता हूं, मैं ये मानकर नहीं चल रहा कि आपको आती होगी। हर बात एक बार मैं आपको सिखाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको कभी भी अगर जोड़ना है, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और आपको मान लीजिए 9 तक अगर ऐड करना है, 8 + 9 + 9 तक अगर ऐड करना है, 7 भी आएगा बीच में, 7 + 8 + 9, तो आंसर होगा 9 गुना, यहां पर लिखोगे 9 इंटू 9+1 यानी 10 अपॉन में अपने पास 2 होगा, और 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 45। बोलिए ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? एक बार बताना मुझे। हाँ और ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? राजेश इसमें क्या, ऊपर तो मैंने फॉर्मूला बताया भाई। इससे मुझे लगता है कि ये बच्चा फिर यूं ही है, ये यहाँ पर एक दिन आया है। देखो ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नीचे मैंने उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। उसमें आप डिडंड खुद से भी कुछ नहीं लिखते, आप ये सजेस्ट करता है कि ये लिख दो, उसको आप भेज देते हो। तो मैं बीच बीच में ऐसे आपको बताता रहता हूं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन बच्चा यहाँ पर ऐसी आया हुआ है, इन पर ध्यान कम देना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सके। जो भी नए बच्चे हैं वो शुरुआत से देख कर आया करो, क्लास नंबर फर्स्ट से, तभी आपको सही समझ में आएगा। दूसरा मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 1 + 2 + 3 इसको छोड़ो आप लोग, अगर कभी 10 से ऐड करना पड़े, 10 से 11, तो ये जो फॉर्मूला लगता है ना, ये चीज ध्यान रखना कि मान लो 99 तक आपको ऐड करना है, तो 99 तक अगर ऐड करना है तो ये फॉर्मूला जब लगाते हो n का मान 99 रखो। 99 इंटू 100/2 ये आप लोग रखिए। लेकिन ध्यान रखना ये तब आप लोग लगाओगे जब एक से शुरुआत हो। ये 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 10 यहां से शुरुआत हो तो लगेगा। तो ध्यान रखना आपको तो 10 से जोड़ना है, तो कहां से घटाना पड़ेगा आपको? 1 से 9 घटाना पड़ेगा। 1 से जो 9 है, 9 इंटू 10/2 आप लोग माइनस कर दो।
ये लिखते ही जो ऐड आएगा वो 1 से लेकर 99 तक आएगा, तो उसमें से 1 से 9 आप लोग घटा दीजिए, तो 10 से अपने पास ये बचेगा, बोलो ठीक है क्या? दूसरा, अगर आप लोगों को याद है, आपने पास एक ऐसा नियम बताया था 10 टू द पावर n माइनस 1 का। n का मान अगर यहां पर 1 हो तो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल बनेगा 9 का, और 9 में आपको याद होगा एक एक का पेयर हम लोग लेते हैं, एक 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 और एक एक डिजिट जोड़ते हैं। 10 टू द पावर n माइनस 1 अगर 10 बराबर 2 हो तो रूल बनता है अपने पास कितने का, 99 का। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर पता हो तो दो दो के पेयर बना के ऐड करते हैं। मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोगों को याद है या नहीं है? इधर से पेयर बनाते हैं, लास्ट में जीरो, और इनको ऐड कर लेते हैं। तो आइए, ये दो नियम अगर आपको पता है तो मैं इस क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं और कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर हम लोगों को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल अपने पास कितना होगा, यहां पर 1 प्लस 2 3 4 5 6। मैं आपको काफी स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं भाई, ध्यान रखना, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल का आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको मेंस में भी कभी कोई भी चीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़े। ज्वाइन करोगे कहीं भी, आप लोग सुन सकते हो कि वहां से ज्वाइन कर लो, लेकिन कुछ दिन बाद मैं ये पक्का वादा करता हूं, मेरी याद जरूर आएगी आपको। 97 98 99 इस प्रकार से कि यार वही ठीक थे कि अपने को प्री में ही इतना पढ़ा दिया था। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सभी लोग, अब मैं क्या करूंगा कि भाई 99 से जब भी डिवाइड करना हो ना तो दो दो के पेयर बनाने हैं, यहां से दो दो के पेयर बनाने शुरू करो। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, यहां से जोड़ना शुरू करो। किस किस को जोड़ना है, 97, 97 वापस कैसे आ गया, 99 होगा ना ये, 99, 98, 97, 96, 95, दो दो के पेयर आपको जोड़ने हैं। तो एक बच्चा कहेगा सर ऐसे तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा सर दो दो के पेयर। तो 10 तक अच्छी बात यह है कि इन सभी को हमें दो दो का पेयर बनाकर जोड़ना है, तो 10 तक के पेयर तो हम लोग ऑलरेडी डायरेक्ट भी काउंट निकाल सकते हैं इनका सम। तो कौन से ये जो फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया था 10 से लेकर 99 तक का सम तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार साथ साथ मुझे बताने की कोशिश कीजिए, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पहले 17 भी आएगा भाई, बीच में कोई नंबर अगर मैं भूल जाऊं तो उसको दिल पे मत लिया करो आप लोग, 17 18 ऐसे आएगा, सब आएंगे। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए 10 तक। अब यहां पर क्या पेयर बनाने पड़ेंगे क्या आपको? एक से सम, एक से नहीं लेना, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे नहीं लेना, हमें दो दो को जोड़ना है। तो मुझे बताइए आगे तो ये सारे पेयर बनते आएंगे, लेकिन यहां पर गड़बड़ कहां आकर शुरू होगी, अगर आप लोग सही लिखकर चेक करोगे तो आपको दो दो के पेयर चेक करने हैं। अब 9 नहीं जोड़ना, ये आते ही यहां पर 89 हो जाएगा ये नंबर, ये जो नंबर है वो 67 हो जाएगा। ये नंबर जब 45 को ऐड करना है, ये 23 को ऐड करना है, ये 0 और 1 ऐसे 1 दो दो का पेयर ऐड करना है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ शिव, आपका आंसर एकदम सही है, लेकिन अब आप लोग समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, कि दो दो के पेयर बनाने हैं तो दो दो के पेयर इतने तो कितने जोड़ोगे आप? तो इससे फायदा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से यहां तक तो बच्चा डायरेक्ट जोड़ पाए, और ये तो पेयर आपको जोड़ना ही पड़ेगा, याद रखना। 89, 67, 45, 23 और 01, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। ये अगर जोड़ोगे तो 16, 21, 24, 25, 5 होगा, 10, 20 और 22, ये तो आ गया जोड़ने पर 225। और इसके बाद इनको अगर जोड़ोगे आप लोग, यहां से अगर ऐड करते हो दो दो के पेयर, 10 प्लस 11 प्लस 12, तो इनका चेक करने का तरीका होता है 99 इंटू अपने पास 100 अपॉन 2, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 1 से 10 तक, क्योंकि ये जैसे ही नियम लगाया तो वो 1 टू 99 का सम आ गया है, लेकिन हमें चाहिए 10 टू 99 का, तो 1 से 10 तक घटा, 1 से 9 तक घटाना पड़ेगा। तो 9 गुना 10 बट्टे 2 हम लोग माइनस करेंगे। मुझे बताइए क्या अपने पास 2 से कट जाएगा 5 बार? पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या कि 10 से 99 तक हम लोग ऐसे डायरेक्ट क्यों जोड़ पा रहे हैं? ये बात बताओ भाई। हाँ ना बोलते रहा करो भाई पूरी क्लास में, उसी से आप लोग ध्यान रखना, डेली आओगे, पढ़ने का भी मन करेगा, और आप मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप होता है इन चीजों से। नहीं तो आप बैठे रहोगे, बोर हो जाओगे, थोड़ी देर बाद तो नींद ही आ जाएगी आपको। 2 से कट गया 5 बार, उधर आप सो जाओगे, इधर मैं सो जाऊंगा, क्लास में दोनों लोग सोते रहेंगे। 45 होगा, और अपने पास 45 और 49 होगा, और कल आप लोग कहोगे चलिए थोड़ी देर सो कर आते हैं। ये 40 अपने पास 50 है, ये यहां तक जोड़ा तो ये आ गया, लेकिन उसके बाद ये भी जोड़ना है, दो दो का सम करते चले करते चले करते चले करते चले, वो तो अपने पास ये आ गया, और यहां पर फिर दो दो के पेयर बनाए तो ये आ गया अपने पास 225। तो मुझे बताओ दो दो के पेयर जोड़ने पर क्या अपने पास 5, 7, 4 और 2 ये अपने पास आ गया है? नहीं 5, ये कहां गलती कर दी भाई मैंने, ये यहां पर 0 नहीं आएगा, ये अब मैंने छोटी सी गलती कर दी है भाई। ये मुझे बताओ क्या अपने पास 59, 049, 05 के ये आएगा, बोलो ठीक है क्या?
मैंने ऐड करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इसमें 225 आप लोग अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0, ये अपने पास आ जाएगा 3, ये अपने पास आ जाएगा 1 और ये अपने पास आ जाएगा 5। आप यहाँ पर 5130 आ जाएगा और 5130 में क्या काम करोगे, 99 से डिवाइड कीजिए और शेष देखिए क्या आएगा। तो 5 बार अगर भाग दोगे तो 45 और 495 होगा। बचेगा कितना यहाँ पर, बचेगा अपने पास यहाँ पर 14, 18 बचेगा और ये अपने पास एक बार भाग गया तो 99, शेष कितना बचा 81। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ये मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है, अगर आप समझ पाए हैं तो। जो बच्चा कम समझ पाया है, मैं सिर्फ क्योंकि मुझे बहुत पढ़ाना है नंबर सिस्टम में, तो याद रखना भाई, आप रियल में अगर समझना चाहते हैं और आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो पहले तो थ्योरी रिवाइज करनी है और उसके बाद वापस ये, अभी मैं रिवाइज इसको रिपीट करूंगा नहीं, क्योंकि चीजें मैं आपको पूरी एकदम धीरे धीरे यहां पर समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास 9 से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या बचेगा, करने की कोशिश करो। हाँ लगा दो सुमन, 1 से 99 तक का लगा दो आप, उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप मेरी सुनते हो नहीं, आपके दिमाग में जो होता है आप वही करते हैं। 225 में मैंने ये समझाने की कोशिश की, जो मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों के समझ में आ गया तो उनके तो पहली बार में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे खुद से ही दिमाग बना लेते हैं, उनको कुछ कितनी भी बार बताओ समझ ही नहीं पा रहे वो। ये 1-2% क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, दो दो के पेड़ बनाने हैं, दो दो के पेड़ बनाने, एक बार यहां पर सारे जोड़ना आप ऐसे, इसके बाद दो दो के पेड़ बनाते चलोगे। ये है 1 से 99, यहां 10 तक तो दो दो के पेड़ बनेंगे, फिर 89 है, फिर अपने पास इसके नीचे 67 है, फिर इसके नीचे 45 है, फिर उसके नीचे 23 है, उसके नीचे 01 है, ऐसे पेड़ बनेंगे। तो एक बार ये सारे लिखकर जोड़ना, अगले जन्म में अगर भूल जाओ तो मैं यही हूं, हर जन्म जन्मांतर तक आपको याद रहेगा। ये चीज आपको किसी भी जन्म में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं एक बार कह रहा हूं, आप जोड़ लो, यहां से लिखना शुरू करो। 99 दो दो के पेड़ बन रहे हैं, 98, 97, 96। मुझे तो देखिए अगले जन्म में क्योंकि याद रखना है नहीं, एसएससी का ना मुझे पढ़ाना है अगले जन्म में, ना मुझे तैयारी करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो इसको पूरा करूंगा नहीं। लेकिन आप इसको जन्म जन्मांतर के लिए आप हमेशा इसको एक बार ऐड कर लो, सारी संख्याएं लिखकर, आपको पता लग जाएगा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं कि ये तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो भाई, इनका तो ऐड करने का डायरेक्ट भी तरीका है और इसको मैं अलग से ऐड करके बैठ गया हूं, तो इनको अलग से ऐड करके बैठ गया हूं और इसको एक नियम के तहत मैंने ऐड कर लिया है, तो लास्ट में करना तो दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? पेड़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कभी कभार हमें पेड़ बनाना पसंद है, इसके साथ 99 आते ही हम लोग पेड़ बनाते हैं, ये नियम है, कोई सा भी नियम आप मान लो उसको। एक बच्चा आज पूछ रहा है पेड़ क्यों बनाता है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चे जो नए हैं भाई, आप घबरा जाओगे, डेली आ नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं, मैं आपको कभी नहीं कहता कि मैं ही मैथ्स बेस्ड पढ़ाता हूं, यहाँ बहुत सारी फैकल्टी हैं, बहुत शानदार शानदार पढ़ाते हैं, आप उनसे उनके पास एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन एसएससी अगर करना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप कहीं भी पढ़ लेना। जो भी बच्चा नया यहाँ पर आया है वो सोचता है कि सर ऐसे ही कह रहे हैं कि पहले वाली चीजें आप देख कर आओ, मैं तो कर लूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत बहादुर हूं। तो ध्यान रखना, आप बहादुर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक क्लियर होना चाहिए। कि अब 999 आ जाएगा मान लो, तो उसको मैं कहूंगा 3-3 के पेयर बनाने हैं। जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा उसमें बहादुर क्या करेगा आपका, सोचिए आप। इसलिए आपको नए बच्चे पहले वाली क्लास ज्वाइन देख कर ही आया करो, ताकि जो बच्चे रेगुलर हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये चीज आप ध्यान रखिए भाई थोड़ा सा। मुझे ये बताइए, क्या अब की बार 9 से विभाजित करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ अब की बार पेयर नहीं बनाने, अब की बार तो डिजिट्स आप लोग जोड़ते जाओ। तो 1 से 50 तक के डिजिट्स अगर आप लोग जोड़ोगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 50 इंटू 51 अपॉन अपने पास कितना होगा, 2 होगा। तो या तो आप लोग इसको 2 गुना 25 डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहां से अपने पास 25 होगा और 25 और अपने पास यहां पर 125 यानी 127। याद रखना, 9 में आप लोग या तो भाग देकर देख लो या ऊपर वाले का सिर्फ डिजिट्स का सम किया करो। या तो भाग देकर देखिए या आप लोग डिजिट्स का सम आप लोग कर लीजिए। तो जैसे ही डिजिट्स का सम करोगे तो क्या 6 आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूं, या तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो, या जैसे ही 5130 अगर आए तो क्या शेष बचेगा। अगर 9 होता तो डिजिट का सम 9 से भाग देते, तो 5 + 1 + 3 लिखते हम लोग। अगर आप लोग 99 है तो दो दो का पेयर बनाओ, तो ये भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको दो दो के पेयर बनाकर जोड़ सकते हो। 51 में अगर 30 ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आना है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर तो यही आना है। 99 हो तो दो दो के पेयर बनाते हैं, जबकि ये हो तो हम लोग पेयर बनाएंगे। बोलिए ठीक है क्या?
क्या आगे बढ़े? ये फॉर्मूला होता है भाई, एक से जैसे आपको जोड़ना है, फिर मैं बता रहा हूं, यहां पर जैसे ही आपको जोड़ना है, इसका ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, क्यों होता है एवरेज में मैं आपको बताऊंगा। डिजिट का सिर्फ सम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 30। 225 से अगर पूर्णतः विभाजित हो तो क्या हम लोग 225 को, एक बार मुझे बताना, क्या 25 इंटू आप लोग 9 कर सकते हो क्या? 25 इंटू 9 अगर आप लोग करते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बीच में। 876p 37q है। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर मैं 25 का नियम लगाऊं तो लास्ट डिजिट 75 अपने पास 5 होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। 7 के बाद जीरो नहीं चलेगा, या तो डबल जीरो होना चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। तो ये अगर अपने पास है तो लास्ट डिजिट क्या अपने पास 5 होनी चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होनी चाहिए 5। 876 P375 ये अपने पास आ गया। अब अगर आप लोग डिजिट का सम अगर आप लोग करते हो तो आप लोग इन सभी को अगर ऐड करोगे, जैसे इसको अगर ऐड करते हो, 8 और 7 15 और 3 18, जब भी अपने पास ऐसा बने छोड़ दिया करो। आप लोग 9 का जैसे मल्टीपल बनता है छोड़ दिया करो। अपने पास 7 और 5 12 और 6 18, ये भी छोड़ दिया। तो पी का मान क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, इतना जो क्वेश्चन है वो 18 का मल्टीपल बन रहा है, तो पी का मान 0 भी हो सकता है और पी का मान 9 भी हो सकता है। दोनों कंडीशन अपने पास हो सकती हैं। तो अपने पास आंसर 0 और 5 हो सकता है। तो अपने पास बी का मान 5 तो फिक्स हो गया, या तो ये होगा या ये होगा। और ए का मान, पी का जो मान है वो 0 या 9 होगा। तो डी ऑप्शन आ गया, 7 नहीं हो सकता, ये अपने पास हट गया। बोलिए ठीक है क्या? वैसे भी दिया हुआ है पी बड़ा है क्यू से, तो उस कंडीशन से भी अपने पास ऑप्शन से भी हट गया, और पी बड़ा है क्यू से उस तरीके से भी अपने पास हट गया। तो क्यू का मान 5 आ गया, तो इसका मान 9 ही होना है। बोलिए ठीक है क्या? जीरो लेकर देखो, उसमें भी भाग जाएगा भाई। डिजिट सम 0 9, मैं बार बार बता रहा हूं 0। 11 का नियम आ जाए तो डिफरेंस 0 11 22 ये हो सकता है। यहां पर 9 का नियम आ जाए तो डिजिट का सम 0, अपने पास 9 27 18 45 36 ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। लव यू पीके भाई, थैंक यू। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब आपको थोड़ा सा दिमाग जरूर रखना चाहिए, और उसको हमेशा और हमेशा ही आपको रखना चाहिए अपने पास। ये ध्यान रखना। दादा आपके समझ में तो आता है नहीं, आप लव यू करते रहते हो सिर्फ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर कभी भी अपने पास 500 है, ध्यान से समझना, 500 अगर है तो ये बात बताइए, क्या पावर का मान अपने पास इसको सोल्व करने पर क्या हमेशा जीरो आना चाहिए? क्या ये बात तो आप समझ पा रहे हो क्या? अगर लास्ट में जीरो आया तो इसकी वैल्यू, चाहे 5 की वैल्यू, जैसे ए प्लस बी का मान, ध्यान रखना, अगर आप लोग कुछ भी ले लो, 5 ले लो, तो 5 की पावर 5 अगर करोगे ना तो जीरो नहीं आएगा। ए प्लस बी का मान जो मर्जी आए वो ले लो, आप 6 ले लो, 6 की पावर 6 करोगे तो यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगी। किसी की भी पावर कुछ भी कीजिए, ए प्लस बी का मान आप 7 ले लो, ए प्लस बी और ए प्लस बी, 7 की पावर 7 जीरो नहीं आएगा। मुझे बताओ ए प्लस बी 8 ले लो, किसी की भी पावर कुछ भी ले लीजिए, अपने पास जीरो तो आने से रहा। ये बात ध्यान रखना, 9 की पावर 9 ले लो, जीरो अपने पास नहीं आएगा। मुझे ये बताइए आप लोग, सब लोग देखकर, क्या अपने पास लास्ट में जीरो तो चाहिए चाहिए? लास्ट में जीरो तो चाहिए चाहिए। अब मुझे बताओ ए प्लस बी का मान, मुझे बताइए कि क्या हो सकता है? तो सारे लोग मिलकर कहेंगे कि ए प्लस बी का मान जीरो लाने के लिए तो सर इसमें जीरो होना चाहिए। क्या बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए प्लस बी का मान अगर मैं 10 लेता हूं तो ये पावर बनेगी 10 की पावर 10। और मुझे बताइए, जब भी 10 की पावर 10 बने तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 500 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बच्चा कहेगा कि सर 10 ही क्यों, ए प्लस बी का मान 20 भी तो ले सकते हो आप। इसमें कहां दिक्कत है? खूब सारी जीरो आएंगी, और खूब सारी जीरो आएंगी तो अपने पास आसानी से कट जाएगा। 20 की पावर 20 भी तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है, मैं जरूर कह रहा हूं, क्या सर 30 की पावर 30 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, 30 की पावर 30 भी अपने पास हो सकता है, यहां पर ध्यान रखना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने पूछा है कि बताओ ए इंटू बी का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। तो मुझे बताओ लिस्ट वैल्यू के लिए ए प्लस बी का मान क्या आप लोग 10 लोगे क्या? और ये मिनिमम और मैक्सिमम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास ए और बी जितना दूर दूर आप लोग लोगे,
जितना नजदीक लोगे वो बढ़ता चलेगा। जैसे इसका मान 10 और इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान अपने पास 0 और इसका मान 10 हो सकता, अपने पास 10 और 0, अपने पास 9 और 1 हो सकता है, अपने पास 8 और 2 हो सकता है, अपने पास 7 और 3 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है। लेकिन इनटू करोगे जितनी दूर दूर होगा, ध्यान रखना उतनी ही वैल्यू अपने पास, जितना नजदीक आया जाएगा डिफरेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे चीजें इसका मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये अपने पास 21 होगा, ये 16 होगा, ये 9 होगा और ये अपने पास 0 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ए प्लस बी का मान क्या अपने पास 0 हो सकता है क्या? ये हो तो सकता है, ए इंटू बी का मान अपने पास 0 हो तो सकता है कि ए का मान 10 हो और बी का मान अपने पास 0 हो। तो मुझे बताइए 10 और 0 अगर रखोगे तो ए प्लस बी का मान अपने पास कितना आ जाएगा? लेकिन ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? तो यहां से अपने पास ए प्लस बी का मान तो 10 ही आ जाएगा और ए इंटू बी का मान अपने पास 0। क्या इसको देना चाहिए क्या? ए और पॉजिटिव दिया भाई है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स अपने पास हैं, धनात्मक संख्याएं अगर अपने पास हैं, इंटीजर्स अपने पास हैं, तो मुझे बताओ कि ये वाला हम लोग छोड़ देंगे और क्या न्यूनतम मान 9 गुना 1, क्या 9 आप लोग ले लोगे? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? ये चीज ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के थोड़ा सा कम समझ में आए, तो मैं आपको क्या करूंगा, मिनिमम और मैक्सिमम आपको पढ़ाऊंगा, उस टाइम ये और ज्यादा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन हो जाएगा। वर्मा जी, बाद में अभी आप लोग ये जब भी मिनिमम लोगे, ये चीज इतनी से आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास यहां पर मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि ये जो अपने पास है, ये वाली वैल्यू जो है, ये अपने पास 10 तो समझ में आया क्या कि 0 कैसे आया? सुमित और वर्मा जी और कुछ और ऑप्शन में 0 होता तो वो भी आंसर नहीं होता, क्योंकि दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही अपने पास नेगेटिव है, तो 0 नहीं ले सकते। ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं। मुझे बताइए, क्या 5 की पावर 5 एक बच्चा कह रहा है सर 5 क्यों नहीं? 5 की पावर 5 क्या 500 से डिवाइड होगा क्या? यहां पर इसके लास्ट में 0 आएगा तभी डिवाइड होगा, तो अपने पास 10 की पावर 10 या 20 की पावर 20 या 30 की पावर 30 लेनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 10 की पावर 10 से अपने पास 10 से ही आएगी, तो इसका मान 10 और 0 यानी मिनिमम मान 0 होगा इंटू करने पर। लेकिन इसने लिख दिया कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये इंटू करोगे, संभावनाएं कितनी बन रही हैं, आप इंटू करते चलो। बताओ मिनिमम पूछा है मैक्सिमम पूछा है? आपसे मैक्सिमम पूछता तो आंसर होता 25, लेकिन मिनिमम पूछा है इसलिए आंसर कितना होगा? 0 आंसर होता, लेकिन मना कर दिया है, 0 हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो 9 और 1 लोगे तब अपने पास न्यूनतम बनेगा, नहीं तो आगे फिर वैल्यू बढ़ती जाएंगी। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चे को लगता है कि 10 की पावर 10 100 होता है। जिस टीचर ने आपको बचपन से पढ़ाया है उससे मेरे दोस्त आप जरूर मिलकर आना, एक बार पैर छूना, नमस्कार बोलना बिना पूछे, और इसके बाद कुछ मत बोलना और वापस आ जाना। और वो बहुत देर से लगा हुआ है कि 100 सर, 100 500 से डिवाइड कैसे होगा? सिर्फ नमस्कार बोलना, पैर छूना और वापस आ जाना, ताकि वो भी कुछ दिन कंफ्यूज रहे कि ये आया कौन था, जैसे आप पिछले इतने साल से कंफ्यूज हो। वो 10 की पावर 2 होता है भाई 100, ये चीज आप ध्यान रखिए। 10 की पावर 10 के तो बहुत जीरो आएंगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। छोटू देवांश घर गया है यार, अब होली है तो माँ के साथ देवांश घर चला गया, गांव चला गया आज। हाँ, एक एक डिजिट ऐड करोगे ना सुमित, तो एक एक डिजिट ऐड करोगे तो भी अपने पास सेम ही बनना है। डिजिट का सम करना है अपने पास, चाहे 11 लेकर कर लो, 11 और 12 लेकर कर लो, 11 प्लस 12 कर लो, तो कितना होना है अपने पास? ये अपने पास 23, और इसको ऐड करना है तो 5, या अलग अलग कर लो तो भी 5 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना सुमित, दोनों तरीके से सेम ही आना है। तो एक एक डिजिट में तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई आपको, जब आना दोनों तरीके से मैं बोल चुका हूं, सेम ही अगर है, आप लोग चाहो तो ऐसे एक एक डिजिट लेके कर सकते हो, 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 0 2 3, या इनको दोनों को ऐड करोगे तो 21, और 21 का भी 3 बनना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुमित। मुझे ये बताइए 125, मैं शिवम जाऊंगा। नींद नहीं आ रही जोई, या नींद आ रही है? ये तो अच्छी बात है, नींद नहीं आ रही। मुझे ये बताओ 125 जो अगर है अपने पास पूर्णतः विभाजित है, लोग तो नींद से परेशान है, स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 23875 एग्जैक्टली वन सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 125? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं प्रत्येक अंक का प्रयोग करते हुए? एक बार ही आना चाहिए भाई, ऐसे बोलना चाह रहा है। तो मुझे बताओ 125 अगर है तो 125 हो सकता है लास्ट 3 डिजिट। चलिए बात करते हैं, मुझे बताओ 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, ये अपने पास 500 हो सकता है,
ये अपने पास 625 हो सकता है। लास्ट की 3 डिजिट ये हो सकती हैं, अगर आपको पता हो तो। 875 हो सकता है और 1000 का मतलब 000 हो सकता है। मुझे आप लोग बताओ कि इससे आप लोग लास्ट की 3 डिजिट 125 बना सकते हो क्या? बताना। आप कहोगे सर बना सकते हैं कुछ लोग। मैं कहूंगा कैसे बनाओगे? एक तो आपके पास है ही नहीं, वन तो है ही नहीं, कैसे बनाओगे भाई? आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, नहीं बना सकते। मुझे बताइए क्या 250 बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं, नहीं बना सकते। मैं कहूंगा 375 बना सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल 375। ये हम लोग एक तो लास्ट डिजिट बना सकते हैं 375। क्या 500 बना सकते हो क्या? नहीं। क्या 625 बना सकते हो? नहीं। एक बच्चा कहेगा सर 625 क्यों नहीं लिया? लास्ट में देखना वो जरूर कहेगा। फिर मैं उसको कहूंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में 625 नहीं बना सकते। लेकिन मुझे बताइए 625 बनाने के लिए 6 चाहिए, जो अपने पास 6 है नहीं, इसलिए कहां से बनाओगे? बताइए। 750 भी नहीं बना सकते, या बना सकते हो 875 लास्ट की 3 डिजिट। अगर आप लोग लास्ट की 3 डिजिट बना चुके हो तो डिजिट बची कितनी? 375 बना चुके हो तो 2 और 8 बची। तो नंबर जो बनेगा वो अपने पास ये भी बन सकता है, 2 और 8 रख दो, और नंबर अपने पास ये भी बन सकता है, 8 और 2 रख दो। लास्ट में अपने पास नंबर ये भी बन सकता है, नंबर अपने पास ये भी बन सकता है। 875 अगर काम में ले लिया है तो 23 बचा, तो नंबर ये भी बन सकता है 23, और नंबर ये भी बन सकता है 32, 875। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो मुझे बताइए कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 4 नंबर बनाए जा सकते हैं। बोलो समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 33 ये रहा। इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा भाई, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए, फिर लेंगे ब्रेक। ठीक है विवेक, बैक स्लाइड ये दो। 5 अंकों की ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, सोचना आपको। एक 5 अंकों की संख्या ए बी सी डी और ई में अंकों का प्रयोग किया। इसमें 3 अंक ए बी सी 4 से विभाजित हैं। अपने पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। ए बी सी जो नंबर है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। बी सी डी जो है वो 5 से विभाजित है। बी सी डी अगर 5 से विभाजित है तो डी का मान मुझे बताइए क्या पक्का 5 होगा? बोलो ठीक है क्या? ये बात बताइए, समझ पाए हो क्या? अगर ये 5 से पूर्णतः विभाजित है तो ये अपने पास पक्का 5 होगा। आप कहोगे सर जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन जीरो इसमें है नहीं भाई, जीरो इसमें है नहीं। और लास्ट में अपने पास कहा है सी डी ई लास्ट 3 से पूर्णतः विभाजित है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूं, देखिए ए बी सी 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये नंबर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो मुझे बताइए लास्ट की 2 डिजिट बी और सी क्या हो सकती हैं? ध्यान से सुनिए, बी और सी का जो मान है, आप लोग यहां पर बीसी की बात मैं कर रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट 1 और 2 हो सकती है। 12 13 14 15 नहीं हो सकती। 21 23 24 लास्ट की 2 डिजिट 24 भी हो सकती हैं। यहां से 24 25 नहीं, 31 32 लास्ट की 2 डिजिट 32 भी हो सकती हैं, बी और सी का मान। 34 35 41 42 43 51 52 लास्ट की 2 डिजिट 52 भी हो सकती हैं। 52 53 54 ये अपने पास हो नहीं सकती क्योंकि 5 आ चुका है। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास हो नहीं सकती क्योंकि 5 आ चुका है। तो मुझे बताइए क्या बी और सी का मान 1 और 2 हो सकता है? बी और सी का मान 1 और 2 भी हो सकता है। बी और सी का मान 2 और 4 भी हो सकता है। 4 का नियम ये है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और इन दोनों से अगर डिजिट बनाओगे, आप रख रख कर देखोगे 1 2 बना लो, फिर 1 3 बना लो, फिर 1 4 बना लो। बी और सी की बात कर रहा हूं मैं, बी और सी 1 4 1 5, इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही डिवाइड हो रहा है, ये तो 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहे। और इसने कहा कि ए बी सी 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? यहां पर और क्या हो सकता है? और आप लोग कहोगे सर ये इसका जो मान है ना वो 3 2 भी हो सकता है। 3 2 अपने पास और 5 नंबर 3 डिजिट अपने पास, इनमें से कोई सी भी हो सकते हैं। बोलो ठीक है क्या? 52 इसलिए क्योंकि 5 आ चुका है भाई, डी का मान। रिपीट नहीं करना, संख्या को केवल एक बार प्रयोग करना है। तो 5 तो वापिस कैसे लोगे आप? इसके बाद इसने कहा है कि अपने पास सी डी ई 3 से पूर्णतः विभाजित है। सी डी ई 3 से अगर पूर्णतः विभाजित है, इन तीनों का जो सम होना चाहिए ना, इन तीनों का सम वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 का डिजिट, 3 का नियम याद है क्या? डिजिट 3 का जो नियम होता है वो डिजिट सम जो होता है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए सब लोग देखकर, क्या अपने पास 2 और 5 7, 7 में आगे क्या रखूं कि इन दोनों में से अपने पास 1 2 और 5 काम में आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, यहां से मुझे बताइए इनको तो आप दोबारा काम में ले नहीं सकते, 1 2 और 5 को।
क्या इन दोनों में साथ में मैं 3 ऐड करूं तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, या 4 ऐड करूं तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है? तो आप कहोगे सर चाहे यहां 3 रख लो चाहे 4 रख लो, वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो ये तो कंडीशन ही पूरी की पूरी फेल हो गई। बोलो ठीक है क्या? 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अपने पास ये 7 है, तो 7 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 10 बन जाएगा, और 7 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 11 बन जाएगा। ये तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गई, तो ये नंबर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, ये 4 और 5 9 है, 9 में मैं 3 ऐड करूं तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या 9 में मैं 4 ऐड करूं तो आप लोग कहोगे सर 3 ऐड कर दो, यहां से एक 3 अपने पास ये कट गया, नहीं कटा, अपने पास 3 आ गया। इसमें फिर से वही 7 बन रहा है। 7 में तो अपने पास पहले ही चेक कर चुके हैं, तो ये कंडीशन तो पहले ही कट जाएगी, ना तो यहाँ 3 सेटिस्फाई करेगा ना 4। 2 4 5 3 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ के लिए बचा कितना? क्या एक ही बचा क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। बचे हुए क्वेश्चंस जो है इसके मैं आपको नई थ्योरी अब पढ़ाऊंगा। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा। इतने क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं एक एक पॉइंट के, याद रखना आपको खुद को करने हैं, अब मैं नहीं करवाऊंगा। नहीं जय जितेंद्र, अब यूट्यूब की क्लास भाई मैं होली के बाद ही लूंगा, अभी कोई क्लास होगी नहीं। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस मिलता है।
वापिस आइए भाई। देखो, अब मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 1 टू मैंने कहा कि जैसे कहीं भी लिख दिया 506 लिख दिया, बताओ इसमें 1 कितनी बार आएगा? मुझे बताओ, जब मैं 1 से लिखना शुरू करता हूँ 506 तक, तो मुझे ये बताइए कि 1 कितनी बार आएगा? थी ना? हमेशा ही होती है भाई प्रैक्टिस क्लास तो। 1 बताओ कितनी बार आएगा? वापिस देख लेना भाई सुमरन, नहीं समझ में आया तो। जो चीज़ नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डेड आपको मिलती है, तो उसको एक बार वापिस भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चलिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जब भी अपने पास इसके लिए थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लोग लिखोगे 12506, तो आप लोग कहोगे कि यार 111 ये आएगा, ओहो 111 में 3 बार आएगा, 140 में 1 बार आएगा, 114 में 2 बार आएगा, ओहो! ये ऐसा आप लोग तो ऐसे तो काउंट नहीं कर पाओगे। इसके लिए एग्जाम में बैठने से पहले थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करता हूँ 1 टू 99 की, अगर मैं बात करता हूँ 1 से 99 तक की, और ये संख्याएँ अगर लिखने की मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, देखिए, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। ये अपने पास 1 होगा, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर अपने पास लिखता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। आप लोग भी एक बार लिखना ताकि आपको सही चीज समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्योंकि ये संख्या आपको आती तो है, लेकिन आपने उतना काम अभी तक नहीं किया है जितना होना चाहिए। 29। आगे अगर आप लोग लिखने की शुरुआत करोगे, 30 वाली लाइन लिख लेना, अगर कोई बच्चा पूरा लिखना चाहे तो। 40 वाली लाइन लिख लेना, 50 वाली लाइन लिख लेना, 60, 70, 80 और 90 वाली लाइन आप लोग लिख लेना। 90 अपने पास है, 91 अपने पास है, 92 अपने पास है, 93 अपने पास है, 94 अपने पास है, 95 अपने पास है, 96 है, 90 अपने पास 7 है, 98 है और 99 है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को यहां पर लगेगा 9 कितनी बार आएगा, तो 9 में आप घबरा जाओगे कि 99 में यार 2 बार आता है, बाकी में 1 बार आता है, इसमें इतनी बार आता है, 91 में तो 9 पहले आ रहा है, क्या करूं? तो याद रखना, संख्याएं जो है ना, यहां पर दो जगह आ सकती हैं, या तो यूनिट डिजिट पर आ सकती है, इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, या तो यूनिट डिजिट पर आ सकती है या टेंस डिजिट पर आ सकती है। या तो यूनिट पर आ सकती है या टेंस पर आ सकती है, दो ही जगह अपने पास कोई भी नंबर आ सकता है। मैं इधर लिख लेता हूं, यूनिट डिजिट को मैं पहले लिख लेता हूं, और अपने पास यहां से टेंस डिजिट को मैं बाद लिख लेता हूं। यहां पर दो जगह अपने पास आ सकती है। मुझे बताइए, एक अगर यूनिट डिजिट, दूसरे को टेंस को आप लोग देखना भी मत, एक जो यूनिट डिजिट में आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार और 10 बार, क्या 10 टाइम अपने पास आएगा यूनिट डिजिट पर? बोलिए ठीक है क्या? अब आप कहोगे सर यहाँ ये कैसे लिख रहे हो आप, यहाँ तो है ही नहीं। भाई लिखो ना आप यहाँ 31, 41। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार जो बच्चा इनको अगर मैं समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो ये संख्याएं एक बार लिखना, 71, 81, फिर आपको 1 दिखाई देना शुरू होगा। बोलिए ठीक है क्या? मुझे बताइए 1 जो है वो टेंस डिजिट पर कितनी बार आएगा? तो आप लोग कहोगे सर टेंस डिजिट पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बार आएगा। इसके अलावा मुझे सब लोग मिलकर, देखकर, पूरा ढूंढ कर बताओ, अगर किसी बच्चे ने पूरी संख्याएं अगर लिख ली हैं, तो सारी संख्याएं अगर लिख ली हैं, तो आप लोग देखकर बताइए क्या 1 इसके अलावा कहीं पर है क्या? तो 1 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 99 तक जो 1 आएगा वो अपने पास 20 टाइम आएगा। बोलो ठीक है क्या? हमने यूनिट डिजिट की भी बात कर ली है, हम लोगों ने टेंस डिजिट की भी बात कर ली है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही अगर आप लोग 9 2 ढूंढने की शुरुआत करो, अगर आप लोग 2 ढूंढते हो तो आप कहोगे सर 2 अगर ढूंढे तो 2 वही सेम है सर, ये तो 2 जो आएगा वो यहां ढूंढेंगे तो 10 बार आएगा। और 2 अगर हम लोग यहां पर टेंस डिजिट की बात करें तो यहां तो टेंस होता ही नहीं है, यहां तो 1 आता है, यहां पर 2 2 2 2 2 10 टाइम्स आ रहा है। सर वो तो बात एक ही हो गई, आपको हम बता देते हैं कि 20 बार आएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताइए, अब ये बताइए कि 3 कितनी बार आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 कितने टाइम आएगा, तो मुझे बताइए क्या 3 भी वही 10 टाइम, 10 टाइम और अपने पास 20, क्या 20 टाइम होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 4 कितनी बार आएगा, तो 4 के लिए आप कहोगे सर 10 टाइम, 10 टाइम
और 20 यूनिट टेंस और ये चीजें आप लोग याद कीजिए। 5 कितनी बार आएगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 10 प्लस 10 कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स अपने पास आएगा। अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि 6 कितनी बार आएगा, तो 10 प्लस 10 क्या अपने पास 20 टाइम्स आएगा क्या? ये अपने पास होगा। 7 कितनी बार आएगा? तो 7 सर यहाँ पर 10 प्लस 10 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 20 टाइम्स अपने पास आएगा। मुझे बताइए 8 कितनी बार आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो 8 कितनी बार आएगा? तो क्या वही 10 प्लस 10 20 टाइम्स आएगा? बोलिए ठीक है क्या? और मुझे बताइए यहां से जो अपने पास 9 कितनी बार आएगा? तो 10 प्लस 10 20 टाइम्स आएगा। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? और क्या एक आप लोगों को बढ़िया सी बात मैं बताता हूं, शानदार सी। ये बात हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। कौन सी बात मैं बताता हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आप लोग 100 से लिखना शुरू करते हो ना, कोई भी नंबर, 100, 101, 102, 103, 104, 105, बताना मत किसी को, सीक्रेट है ये बात। 106, 107, 108, 109 और 110। तो याद रखना ये एक अक्ष आ रहा है, बाकी सारी संख्याएं वही हैं। ये जो है ना शुरुआत वाला, ये अक्ष आ रहा है, बाकी सारी संख्याएं वही हैं। अगर आप देखोगे ना तो वापस यही दिखाई देंगे। आपको लगेगा इनसे पहले सर एक जोड़ रहे हैं, इनसे पहले तो 10 जोड़ रहे हैं, फिर 110, 111, 112, 113, 114, 115 एक जोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीज सेम है। ये आप लोग देख सकते हो। मुझे बताओ, पूरा लिखकर देख लेना। जो बच्चे 111, 112, 113, 114, 115, 116 आप लिखकर देख सकते हो। बाकी आगे 17, 18 वही चलती जा रही है, बस ये वन एक्स्ट्रा आ रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये सारी संख्याएं जब आप लोग लिखोगे, 110 वाली, 120 वाली, 130 वाली, 140 वाली, 150 वाली, 160 वाली लाइन, 170 वाली लाइन, 180 वाली लाइन और 190 वाली लाइन लिखकर देखना। आप लोग यहाँ पर 191 होगा, 192 होगा, 193 होगा, 194 होगा, 195 होगा, 196 होगा, 197 होगा, 198 होगा, 199 होगा। तो याद रखना, अगर हम लोग बात करें 100 टू 199 तक, 100 टू 199 तक, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। अच्छे से आप लोग ध्यान रखना कि बाकी संख्याएं यूनिट डिजिट पर देखिए वही चल रहा है। यूनिट डिजिट पर अपने पास वही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिक्कत अपने पास यूनिट और टेंस की तो नहीं आएगी। तो अगर मैं एक की बात करूं कि एक कितनी बार आएगा यहां पर, तो हम लोग अब की बात करेंगे किसकी? अब की बार यूनिट डिजिट भी है सर, अब की बार टेंस डिजिट भी है सर, अब की बार 100 डिजिट भी आएगा सर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले याद करके आऊं, बाकी तो आप बता रहे हो सेम ही है, तो मैं क्यों घबराऊं? याद करके आऊं 10 बार। 10 कितनी बार आएगा? टेंस कितनी बार आएगा? टेंस डिजिट पर 10 बार। 100 पर एक कितनी बार आएगा? तो आप लोग सब लोग कहोगे सर हर बार एक है। अब की बार देखो, बढ़िया बात, ये एकदम सीक्रेट है, बताना मत किसी को, मैं बता देता हूं बाहर। एक कितनी बार आएगा? तो आप लोग जीरो से अगर शुरुआत कर रहे हो तो 99 तक क्या 100 बार आ जाएगा क्या? तो ये कितनी बार होगा? 120। बोलिए ठीक है क्या? अगर मैं पूछता हूं दो कितनी बार आएगा? दो, तो आप पहले तो बात करना यूनिट डिजिट की, फिर बात करना टेंस डिजिट की। अब मुझे बताओ 100 प्लेस पर कहीं दो दिखाई देगा क्या? लिख के देखो सारे नंबर, या 100 से 200 तक की संख्या, 100 से 199 तक की संख्या है, सीट निकाल लो कहीं से आप, और उसकी 3-4 फाइल निकाल के फिर देखिए क्या कहीं पर 100 प्लेस पर दो दिखाई देगा क्या? कहीं भी सोचिए आप, किसी भी नंबर में दो नहीं दिखाई देगा तो दो आएगा 0 बार। तो क्या अपने पास 20 है क्या? तीन भी कितनी बार आएगा? 20 बार। चार भी कितनी बार है? 20 बार। पांच भी कितनी बार है? 20 बार। बोलो ठीक है क्या? दिख जाए तो पैसे वापस। बिल्कुल बिंटू, आपने बढ़िया डायलॉग मारा है। हा 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 हा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? चार भी कितनी बार आएगा? 20 बार। पांच भी कितनी बार आएगा? 20 बार। छह भी कितनी बार आएगा? 20 बार। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? मिंटो ने बढ़िया डायलॉग मारा भाई, आप हंसते नहीं उसके डायलॉग पर, नाराज हो जाएगा भाई, हंसा करो। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या आगे चले? नेक्स्ट देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप लोग यहां पर 200 से शुरुआत करते हो, 200 से शुरुआत करते हो और 299 तक लिखते हो, तो सारे लोग बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, 201, 202, 203। तो मैं पूछूं एक कितनी बार आएगा? तो क्या यूनिट टेंस और 100 इसी पर बात किया करो, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कोई ना कोई गलती कर दोगे। टेंस और 100 की अगर बात करें हम लोग, तो मुझे ये बताइए आप लोग कि एक आएगा 10 बार, एक 10 बार, और 100 पर तो अब की बार है ही नहीं, 20 बार। बोलो ठीक है क्या? कोई पूछे कि दो कितनी बार आएगा? तो दो आप कहोगे सर दो आएगा 10 बार, 10 बार, और अब की बार दो यहां पर 100 बार आएगा, 120 बार। तीन तो 100 पर आएगा ही नहीं। तीन कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर तीन आएगा 20 बार। चार कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 4 आएगा 20 टाइम। बताइए याद हुआ क्या? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारा पहला जो इक्वेशन मैंने लिखा था 1 to 506 तक, मुझे बताइए वन कितनी बार आएगा?
तो ये जो संख्या है ना, हम लोग यहां से लिखते हैं 1 to 99, 100 टू अपने पास 999, 199, यहां से 200 टू अपने पास 299, यहां से 300 टू 399 और 400 टू 499। बाकी को मैनुअली फिर चेक करेंगे बची हुई संख्याएं को। बची संख्या इसके बाद कितनी, 500 बची, 501 बची, 502 बची, 503 बची, 504 बची, 505 बची, 506 यहां तक अपने पास है। इनको हम लोग अलग से बाद में चेक करेंगे। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 1 से 99 में सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 20 बार आएगा क्या? यहां पर कितनी बार आएगा? 20 बार प्लस 100 बार। 20 बार तो आता ही आता है, 100 बार यहां पर 20 बार, यहां पर 20 बार, यहां पर 20 टाइम्स। तो मुझे बताइए कि 200 तो अपने पास 1 2 3 4 और 5, क्या 200 तो अपने पास हो ही गया है क्या? 200 तो यहीं तक आ गया है। और कितनी बार आएगा? अब इनको आप लोग मैनुअली अलग से चेक करना पड़ेगा भाई, हमेशा सोचना पड़ेगा। एक बार और है तो बताओ टोटल कितनी बार है? 201 बार है। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब जो बच्चा क्लास में है उसको तो चीजें पता लगेंगी, जो बच्चा क्लास में बाद में नया आएगा उसको अचानक क्वेश्चन करवाते टाइम मैं ये लिख दूंगा तो उसको फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगर मैं बोलता हूं एक तो ठीक है भाई, चलो बताओ दो कितनी बार आएगा? तो 100 500 तक 100 बार तो पक्का है भाई, 20 20 20 डायरेक्ट सोचिए, 5 बार यूनिट और टेंस का 100 तो पक्का है। और 201 से लेकर वो आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये अपने पास 100 बार और है, तो 200 बार तो क्या हो ही जाएगा क्या यहां से अगर चेक करोगे तो? या तो डायरेक्ट लिखिए 20, यहां पर 100 ओनली 20 होगा। यहां पर जब आता है 2 से लेकर तो 100 बार टेंस डिजिट पर भी आना शुरू हो जाता है, प्लस 20 है, 20 है और 20 है। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर भी एक यहां पर ये रहा, क्या 201 ही आएगा? बोलो ठीक है क्या? तीन का आंसर बताओ कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर तीन का आंसर भी 201 आएगा। मुझे बताओ चार कितनी बार आएगा, कोई पूछ ले तो चार का आंसर भी 201 ही आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ पांच कितनी बार आएगा, ये बताओ। पांच कितनी बार आएगा? तो मुझे बताइए, पांच जो अपने पास है लिखना शुरू करो, 20 अपने पास यहां से 20। जो बच्चे 208 बता रहे हैं, मूर्खता की जो हद पार कर चुके हैं उनकी मैं बात करवा रहा हूं। अब की बार मुझे बताइए क्या 100 प्लेस पर आया है क्या? तो ये तो यहां तक तो 100 ही हुआ, 100 पर चलना शुरू ही नहीं हुआ 100 प्लेस पर। तो उसके बाद 100 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपने पास यहां पर 8 और ऐड करोगे तो क्या आंसर 108 ही नहीं आना है क्या? मुझे ये बात बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो छोटी गलतियां मत करो आप लोग, क्योंकि 100 ये तो 100 क्यों आ रहा था? क्योंकि दो चलना शुरू हो गया था। ये यहां पर 100 क्यों आया? क्योंकि यहां पर 100 प्लेस पर 1 चलना शुरू हो गया था। अपने पास 100 प्लेस पर तो 5 चलना शुरू ही नहीं हुआ, तो 20 20 बार ही आएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए 6 कितनी बार आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? 6 बताओ कितनी बार आएगा? समझ गए? समझ कैसे गए? मैं और समझाऊंगा, पीछे पड़ा रहूंगा आपके, खुद ही बोलोगे समझ गए। मुझे ये बताओ, यहां पर 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार, पांच पांच बार तो आएगा ही आएगा। प्लस यहां से यहां तक अगर देखोगे तो एक बार और आया है, प्लस एक, तो क्या आंसर 101 होगा क्या? मुझे बताओ 7 कितनी बार आएगा? तो क्या 7 सिर्फ 100 बार ही आएगा क्या? क्योंकि यहां तो उसने चलना शुरू ही नहीं हुआ, तो अपने पास कितनी बार आएगा? इतनी बार। तो ये था अपना आज की क्लास। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया समझाया होगा। कल कुछ और थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं एक दो बच्चों से बात कर लेता हूँ, कॉल रखा करो, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा आप लोग नहीं खींचा करो भाई, ये चीज ध्यान रखिए। और एक बार जिस बच्चे से बात हो जाए वो आप लोग क्या करोगे, दोबारा हैंड रेज नहीं किया करो। हेलो बताओ बताओ। सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर एक चीज, हमने ज्योमेट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कर रहा था, पर उसमें हाँ। सर बहुत सारी त्रुटि है सर, कहीं क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कहीं आंसर में गड़बड़ है, तो ऐसा क्यों सर? और वो सारे नोट्स ऐसे तो आपके नहीं हो मतलब सकता यार, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, आंसर हो सकता है, क्वेश्चंस में तो नहीं हो सकती यार। क्वेश्चन में भी है सर गलती। कौन से क्वेश्चन में? फोटो भेजना मुझे। ओके सर। एंड सर दूसरी चीज, जो डाउट में हम भेजते हैं ना, मैंने आपसे 2-3 दिन पहले बात किया था, डाउट में हाँ, टीचर ऐसे मतलब हमें बताते हैं कि वो पता ही नहीं चल पा रहा सर, कहते हैं ऐसा क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंप्लेंट डाल सकते हैं क्या? क्योंकि आप तो आते नहीं सर, बाकी नॉर्मल टीचर आते हैं, उनसे समझ में नहीं आता। वो तो यार आप कोशिश करो, तो टीचर सारे ही टीचर वो तो अच्छे होते हैं। देखिए आपके दिमाग में फिट हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन आपको किसी क्वेश्चन के लिए आपको हिंट ही तो चाहिए होती है ना, वो पूरा समझने के बजाय एक हिंट चाहिए होती है कि अच्छा इसमें ये मैं गड़बड़ कर रहा था, इतना सा ही तो चाहिए होता है। सर आप नहीं करा सकते क्या डाउट सेशन? डाउट सेशन तो मैं तो करवा सकता हूँ, लेकिन मैं करवाता हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास 1.5 घंटे का ही टाइम होता है इवनिंग में अन अकेडमी के लिए। अभी 4 से 5 में क्लास ले रहा हूँ, आपकी स्पेशल क्लास, वो वैसे ही मैं ले रहा हूँ कुछ दिन के लिए।
15 अप्रैल तक के लिए, जी। ठीक है ना। और उसमें गलतियां नहीं है भाई, आप अगर ढंग से देखोगे कोई 100 क्वेश्चन में 1-2 में मिल जाए तो अलग बात है, सॉल्यूशन की मैं गारंटी ले नहीं रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस एकदम ठीक है। ओके सर, नहीं मैक्सिमम सॉल्यूशन में गलती है सर, क्वेश्चन में एक तो नहीं, कहीं पर रेशियो नहीं लिखा, बस इतना ही है, बाकी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में तो पक्का है सर। अभी आप पहले तो बोल रहे थे क्वेश्चंस में भी है, सर तो आप क्वेश्चन माहौल में भी है बनाने सर, की कोशिश क्वेश्चन में मत भी करो, है पहली बात तो ये सर, मैं बता क्वेश्चन में भी देता है हूँ। सर। क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं, मैंने सॉल्यूशन तो कोई बच्चा लिखता है यार उनके, मैं खुद नहीं लिखता, मैं आप उसका नहीं लिखते ना? क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, उनमें बहुत ही कम एरर आपको मिलेंगी मेरे मटेरियल में, और ह्यूमन एरर है यार, छोटी मोटी तो देखिए चाहे 10 बार चेक कर लो, रही जाती है। क्योंकि सर मैं ना आपको सबसे बेस्ट टीचर मानता हूँ मैथमेटिक्स का, थैंक और यू आपसे भाई, ही मैं पढ़ता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। पूनम से बात करते हैं आज। हेलो, गुड इवनिंग पूनम हम आपसे ये बोल रहे थे जी। कि क्वेश्चन आप बोलते हैं ना कि एक 3 से 4 5 करने के लिए, हम्म तो सर जैसे कि हम एक बार किए हम्म। तो कंटिन्यू 3 से 5 4 5 करने के नहीं लिए नहीं, क्या अब बार उसको बार? छोड़, जैसे उसके बाद मेंसुरेशन दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया ना मैंने, उसके क्वेश्चंस करो, हाँ सर, फिर हाँ मेंसुरेशन सर। मैंने पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करो, फिर नंबर सिस्टम तब तक खत्म हो जाएगा उसके करना, फिर वापस ज्योमेट्री से शुरू करना है। अच्छा अच्छा, ओके एक सर। बार भूलो उसको, मतलब थोड़ा सा दिमाग को भूलने दो, अभी करोगे तो वो हो ही जाएंगे, थोड़ा सा उस अच्छा चीज को सर, भूलने दो, फिर से वापस जैसे ये खत्म हो जाए और जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊं तब वापस ज्योमेट्री से शुरू कर लो, फिर आकर जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं उस क्वेश्चन के टक्कर मारनी है आपको, और फिर जैसे यहाँ जाओ फिर से शुरू करो, इस टाइप से पूरा कोर्स करना है। ओके सर। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। थैंक यू पूनम। थैंक यू सर। गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट, बाय सर। बाय। एक बच्चा यस कह रहा था यार कि बात करना सर, देख लेते हैं, बाकी उस पर वैसे कमेंट मत किया करो भाई कि सर मुझसे बात करना, हेलो मुझसे तो हो नहीं पाती, फिर मुझे लगता है यार ये बच्चा वेट कर रहा था, क्योंकि सभी से तो कैसे हेलो ही बात हो पाएगी। हाँ यस भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं ये बोल रहा था सर, मैंने आपसे ना सर स्टार्टिंग से कोर्स किया है सर, मैंने ज्योमेट्री देखा सर, उसमें फिर सर 4 वीडियो पीछे वाले स्किप हो गए सर, फिर सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा स्किप हो गया सर, और मेंसुरेशन में सर जो आपने थ्योरी कराई वो पूरी देख ली सर, फिर है ना जो सॉल्यूशंस थे ना सर वो प्रैक्टिस के लिए वो सर स्किप हो रहे सर। ये स्किप हो रहे मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात पूरी। सर मतलब देख नहीं पा रहा हूँ सर, मतलब बन नहीं रहा है सर रूटीन। क्या कैसे, कोई क्या चलता है, कोई बिजनेस चलता है क्या? नो सर। कोई मतलब, तो फिर क्यों नहीं देख पा रहे हो? मतलब सर वैसे तो पापा के शॉप है तो तभी उस पर भी बैठना पड़ता है तो सर। तो उस पर बैठे बैठे देख लिया करो। यस सर, वो तो है सर। देखो होता क्या है कि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे घर पर अकेले बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव आया करो, कोशिश किया करो कि लाइव ही क्लास लो मेरे साथ साथ, और इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार एच और एन बोलते रहा करो, हाँ ना बोलते रहोगे तो डेली आने का आपका मन करेगा। अब देखो पढ़ना तो पड़ेगा Yes, आपको, sir. स्किप हो रहे हैं उससे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सर ये एक बात और है सर, तो अभी सर मैं नंबर सिस्टम करूँ या वो पीछे वाले पूरे करूँ आपको सर? नंबर अब दिन सिस्टम भर से भी। शुरू कर लो, पीछे वाला छोड़ दो, Yes, sir. क्योंकि आपके ऊपर वजन होते ही फिर चीजें छोड़नी शुरू कर देते हो आपको लगता है यार वो भी छूट गया ये भी छूट, आप तो नंबर सिस्टम को अच्छे से करना शुरू करो। अभी सर मैं 7:25 पे ही आया हूँ स्पेशली आपसे बात करने के लिए, वरना मैं अरे नंबर यार, सिस्टम में फोन फर्स्ट काटो, सेकंड और थर्ड फोन के काटो। नोट्स बना रहा था ना ना, सर, आप फोन काटिए, नोट्स बना रहा था सर। आप फोन काटिए। गुड नाइट। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में कोई और अच्छे बच्चे से जो रेगुलर रहता है उससे मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाया, कल करता हूँ। बाय बाय।